हेलो भाइयों और उनकी बहनों। मैं हूं द घड़िया प्रोग्रामर और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द घड़िया प्रोग्रामर पे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई घटिया जर्नी, द मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस जर्नी। मैं ज़्यादा हाइप या अनाउंसमेंट बनाने पे बिलीव नहीं करता। यह कोर्स क्या है क्या नहीं है, आप खुद समझदार हैं, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। कम बोलना ज़्यादा करना, यही अप्रोच है मेरा। तो आज के 0th एपिसोड में हम समझेंगे कि इस पूरे कोर्स का क्या वर्कफ्लो होने वाला है, क्या रोड मैप होने वाला है, कैसे हम कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे और किस ऑर्डर में हम चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाइथन सीख रहे होंगे। अब सर पाइथन क्यों? सर, पाइथन मशीन लर्निंग का बैकबोन है। मशीन लर्निंग के सारे टूल्स, लाइब्रेरीज, सारे के सारे सब पाइथन में ही लिखे हुए हैं। अब क्योंकि लिखे हुए हैं तो बस पाइथन से ही उन्हें समझना होगा, पाइथन में ही हमें उसे इम्प्लीमेंट करना होगा, पाइथन में ही हमें उसका यूज करना होगा। तो इसके लिए हमें पाइथन सीखना बहुत ज़रूरी है, पर टेंशन की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा पाइथन में पीएचडी करना है। बस जितना ज़रूरत है उतना मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद हम लोग पाइथन लाइब्रेरीज सीख रहे होंगे, जैसे कि आपने नाम सुना ही होगा, पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब। ये सब टूल्स हैं जिसके थ्रू हम डेटा को मैनिपुलेट और एनालिसिस करते हैं। इसके थ्रू हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा पे कैलकुलेशन करते हैं और डेटा को फील करते हैं, डेटा को विजुअलाइज करते हैं इन सब टूल्स के थ्रू। उसके बाद हम लोग डेटा एनालिसिस शुरू करेंगे। डेटा एनालिसिस के थ्रू मैं आपको डेटा का डॉक्टर बनाऊंगा कि डेटा की डायग्नोसिस कैसे करते हैं। देखिए, हमेशा तो डेटा आपको रियल वर्ल्ड में परफेक्ट नहीं मिलेगा। डेटा का हमें पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। डेटा में कुछ कुछ त्रुटियाँ होंगी, जैसे कि डेटा में आउटलायर्स एग्जिस्ट करेंगे, कुछ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई होंगी बाकी सबके कंपेयर्ड में, तभी कुछ कुछ वैल्यू मिसिंग होंगी। ये सब चीज़ों को हमें हैंडल करना होगा, जो हम लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर करते हैं। एक बार हमने डेटा क्लीनिंग कर ली, उसके बाद हमें उस पर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना होता है। डेटा के अंदर हम डीप डाइव इन करेंगे कि डेटा आखिर कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद हम लोग डेटा को विजुअलाइज करेंगे चार्ट के थ्रू, हिस्टोग्राम्स के थ्रू और हीट मैप्स के थ्रू। उसके बाद हम लोग एसक्यूएल पढ़ेंगे। तो सर, आप एसक्यूएल क्यों सीखना है? देखिए सर, डेटा हमेशा को सीएसवी फाइल में नहीं मिलेगा। रियल वर्ल्ड में डेटा डेटाबेस में होता है। अब हमें डेटाबेस से अगर डेटा उठाना है तो एसक्यूएल क्वेरी लगानी पड़ेगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल सीखेंगे और एकदम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। उसके बाद हम डेटा विजुअलाइजेशन टूल सीख रहे होंगे, जैसे कि पावर बीआई, टैबलू। आपने मॉडल बना लिया, 95% एक्यूरेट आ गया, लेकिन आप वो मॉडल को अपने क्लाइंट को दिखाओगे कैसे? अपने मॉडल के रिजल्ट्स को सुंदर दिखाने के लिए, अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए हम कुछ विजुअलाइजेशन टूल्स यूज कर रहे होंगे, जैसे कि पावर बीआई, टैबलू। आपने काफ़ी एड्स भी देखे होंगे, है ना? उसके बाद हम लोग मशीन लर्निंग के शुरू करेंगे, जिसके लिए आप आए हो, जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है, द कोर पार्ट, जिसका आप सभी को इंतजार है। अब तक हमने यहाँ तक डेटा का पोस्टमार्टम कर चुका होगा, डेटा क्लीन कर लिया होगा। अब हम डेटा के थ्रू स्मार्ट प्रेडिक्शन कर रहे होंगे। हम यहाँ पे कोड करके देख रहे होंगे कि कैसे मॉडल बनाते हैं और कैसे प्रेडिक्शन करते हैं। बट क्या ये इनफ होगा? क्या ये बस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने से हो जाएगा? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फोकस मेरा रहेगा कि हर एक एल्गोरिदम के पीछे एक मैथमेटिकल इंट्यूशन क्या है। किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम एल्गोरिदम कैसे सोचते हैं। मान लो तुम्हें कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, कैसे सोचोगे कि यहाँ पे कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट होगा, कौन सा एल्गोरिदम यहाँ पे बेस्ट एक्यूरेसी जनरेट कर सकता है। तो ये सोच हम इस सेक्शन में आपके अंदर डेवलप कर रहे होंगे। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को भी हैंडल कर रहे होंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे तो सही काम कर रहा होता है, लेकिन टेस्ट डेटा पे नहीं काम कर रहा होता है। तो वो प्रॉब्लम को हम लोग रियल टाइम में, वो ड्रामा को हम लोग रियल टाइम में हैंडल कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग डीप लर्निंग स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम मशीन को दिमाग देना चालू करेंगे। हम पूरा उसमें दिमाग ट्रांसफ़र करेंगे और यहीं से आपकी एआई की जर्नी शुरू होगी। यहाँ पे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क सब कुछ सीख रहे होंगे। उसके बाद हम लोग नेचुरल एनएलपी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एनएलपी। अब एनएलपी के अंदर हम लोग, अब तक आपने देख चुका है आपने कि चैट जीपीटी से आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, लेकिन क्या बस वही करते रहना है? क्या कभी खुद अपना चैटबॉट नहीं बनाना है? इसके अंदर हम अपना खुद का कस्टमाइज्ड चैटबॉट बनाना सीख रहे होंगे। कैसे टेक्स्ट प्रोसेसिंग करते हैं, कैसे सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर सीख रहे हैं। उसके बाद हम लोग इमेज प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम मशीन को देखना सिखाएंगे। आज के टाइम पे जहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फेस अनलॉक, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन काफ़ी बूम में है, तो उन सभी का फाउंडेशन इमेज प्रोसेसिंग ही है। यहाँ पे आप सीखोगे इमेज को कैसे रीड करते हैं, कैसे उन पे फ़िल्टर लगाए जाते हैं, कैसे मशीन समझता है कि एक इमेज के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें हम लोग इस सेक्शन के अंदर देख रहे होंगे। उसके बाद हम लोग जनरेटिव एआई स्टार्ट करेंगे। आज के टाइम पे एआई बस समझ नहीं रहा है, एआई खुद
कंटेंट भी जनरेट कर रहा है, अब तो एआई गाना भी बना देता है। तो मशीन कैसे खुद से कंटेंट जनरेट करता है, टेक्स्ट से इमेज, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, यही एआई का फ्यूचर है और ये हम यहाँ पे समझ रहे होंगे। मुझे पता है भाई, अभी थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो बस मैंने तुझे एक हेलीकॉप्टर राइड कराया है उसके ऊपर, बट स्लोली स्लोली और सॉलिडली हम हर एक कंसेप्ट को डीप डाइव इन करके समझ। तो ठीक है भाइयों और उनकी बहनों, यह था हमारे घटिया कोर्स का एक छोटा सा ट्रेलर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए धमाके के साथ। तब तक के लिए घटिया बने रहें, सीखते रहें और कोड करते रहें। बाय बाय।